हाँ तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था इजिप्शियन सिस्टम। ठीक है। अभी इस जो हमारा ये इजिप्शियन सिस्टम है, इसी में कुछ और चीज़ें हैं, वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना इसे। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं एनसीईआरटी और सीबीएसई से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो एट्थ क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो ये चीज़ें बच्चों को आगे ले जाएंगी या पीछे ले जाएंगी? आप क्या करना चाह रहे हो उनके साथ? कि वो पीछे चले जाएं, दोबारा से पत्थरों पर लिखना शुरू कर दें, या स्लेट पे लिखना शुरू कर दें दोबारा से चौक से? क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि वो चीज़ें सिखानी चाहिए जो पहले हुआ करती थी। हमें उसके बारे में खाली जानना बहुत है, ये नहीं कि हमें उसको दोबारा से बुक में डाल दिया। हमें आगे की चीज़ें डालनी चाहिए कि मैथ कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है आगे, उसमें नई चीज़ें डालनी चाहिए, ना कि उसमें वहाँ पहुँचा देना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। और शुरुआत हुई थी तो इन्वेंशन करके उसको ईजी बनाया गया है ना। अगर हम दोबारा से इसी चीज़ में आ जाएंगे, यही चीज़ हम उसमें अपनी कॉपी किताब में लिखना शुरू कर देंगे, तो सोचो हमें एक 25 लिखने के लिए ये कितनी बार बनाना पड़ेगा, तो ये कितनी बार बनाना पड़ेगा, ये कितनी बार बनाना पड़ेगा। तो सोचो, तो उस चीज़ को डालो बुक में जो सही हो। ठीक है। उन्हें बुक का नाश मार दिया है पूरे एनसीईआरटी की, मैथ की बुक को खासकर। वो किसी लायक नहीं रही है, उसमें खाली थ्योरी भरी हुई है। उसमें क्या कराओ बच्चों को? जो पहले बुक थी वो फिर भी अच्छी थी, सब कुछ था उसमें, लेकिन अब की बुक में कुछ भी नहीं है, खाली उसमें स्टोरी रखी हुई है। और क्या काम आएगी वो आगे? किसी काम नहीं आएगी। तो ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सरकार ही जानती है कि वो बच्चों का फ्यूचर कहाँ ले जाना चाह रही है, या फिर वो चाहती है कि बच्चे पढ़े ही ना। वो आगे चाहता है भी यही है शायद। लेकिन हमें तो अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो बुक आई है तो पढ़ानी तो पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ बहुत बड़ी है कि हाँ, सरकार क्या चाहती है और क्या नहीं। वो बिल्कुल नहीं चाहती इस टाइम पे कि बच्चे आगे बढ़ें, इसलिए सारे पेपर लीक हो रहे हैं। और पेपर लीक होने का मतलब ये होता है कि बच्चे के इतने साल की मेहनत खराब होती है वो। ठीक है। उनके लिए तो 2 मिनट का काम है, पेपर लीक करा और किसी को उसका नाम आया उसको पकड़ के डाल दिया। लेकिन जिसने इतनी मेहनत करी है, दोबारा से वही माइंड सेट लेके पेपर देने जाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है। चलो इसे समझते हैं, ये चीज़ तो थोड़ा ध्यान दे सरकार और एनसीईआरटी और सीबीएसई, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, ये जो इजिप्शियन सिस्टम है, इसमें फाइव ये ट्राइंगल जो बना हुआ है, इसके 5 की पावर 0 का मतलब है 1। ठीक है। अगर हमें 1 लेना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ये स्क्वायर का मतलब है 5 की पावर 1 का मतलब 5। 5 का 2 25। ये हेक्सागन मान लो, ये सर्कल है 5 की पावर 125। ये एक सांप की तरह मान लो, ये 5 की पावर 625 है। ठीक है। और 5 की पावर 5 है एरो 3125। ठीक है। अगर मान लो हमें 143 करना है, तो हमें इनमें से ही बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पास ही लग रहा है हमें 125, तो 125 ने यहाँ लिख दिया। प्लस कितना बचा हमारे पास? माइनस कर लो 143 में से 125 गया, कितना बचा? अब 13 में से 5 गए, कितने बचे? 4 5 6 7 8। यहाँ 8 बचा, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, 18 बचा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है। अब 18 बचा। अब 18 के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? 5 + 5 + 5। ठीक है। अब प्लस कितना बचा? 18। 15 16 17 18 बचा 3। ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। अब इसको तुम्हें इस फॉर्म में लिखना है, तो 125 के लिए हमारा क्या आ जाएगा? ये सर्कल, ये रहा सर्कल। 5 के लिए हमारे क्या आ जाएंगे? ये एक के लिए ये, दूसरे के लिए ये, और तीसरे के लिए ये। और 3 के लिए हमारे क्या आ जाएगा? ट्राइंगल। 1 2 और ये 3। तो ऐसे हमारा ये नंबर बन जाएगा 143 का। ठीक है। तो ऐसे बनाना है। समझ में आ गया होगा कि हमें उसको तोड़ना है, लेकिन इनमें से ही कुछ कार्य करके, और उसके बाद उसको सिंबल के हिसाब से हमें बताना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा हम करते हैं 15 का। तो 15 के लिए हम क्या करेंगे? 15 को तोड़ो, तो 5 + 5 + 5 हो गया। ठीक है। तो हमारे लिए कौन सा सिंबल आएगा? ये। तो 1 2 और ये 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। अब हम तोड़ते हैं 137 को। तो 137 के लिए सबसे पहले हमारे पास वही है 125। कितना बचा हमारे पास? देखो, 137 और माइनस 125। 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 12 बचा। तो 12 के लिए हम 5 + 5 और +2 कर देते हैं। तो 125 के लिए हमारा सर्कल आ गया, 5 के लिए हमारा ये स्क्वायर आ गया समझ लो, और इसके लिए हमारे 2 ट्राइंगल आ गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा ना कैसे कर रहे हैं हम? खाली तोड़ना है और उसके बाद सिंबल का उसमें यूज़ करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें खास। हाँ, बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे और इस टाइम पे ये काम क्या आने वाला है तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि हमारे हमने जो पढ़ा हुआ है हमारे काम नहीं आ रहा है इतना। हर जगह तो पेपर लीक हो रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये काम कहाँ पे आएगा ये तो हम नहीं जानते। फिलहाल हम इसे पढ़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ये काम तो आने वाला है नहीं, तुम देख ही रहो। क्योंकि जो चीज़ें हमें आगे पढ़ानी जानी चाहिए, एडवांस मैथ एडवांस साइंस पढ़ानी जानी चाहिए, तो वो चीज़ बुक में ना होने की बजाय वो लोग इंडियन राइटर्स को ले आए हैं। अगर इंडियन राइटर्स ही इतने अच्छे होते, तो पहले से हम फॉरेन राइटर्स क्यों पढ़ रहे होते इतने ज़्यादा? क्यों फॉरेन के साइंटिस्ट को पढ़ रहे होते हम इतना?
तुम वो बदल दोगे क्या बोर मॉडल को और सारी चीज़ों को बदल दोगे? जो इंडियन का है चीज़ें, ठीक है, हमने मान लिया रामानुजम को, आर्यभट्टा को, लेकिन कुछ चीज़ें तो जो तुमने ज़बरदस्ती डाली हैं, जैसे तुमने 6th क्लास में कोलाट्स डाल दिया है, कापरे का डाल दिया है, वो किस काम आ रहा है? खाली तुम नंबरों से खेलना सिखा रहे हो बस। कुछ ढंग की चीज़ सिखाओ जो तुम्हारे आगे भी काम आएगी, इंजीनियरिंग में काम आएगी, मेडिकल में काम आएगी, और इसके अलावा हमारे पास 12,000 ऑप्शंस हैं करियर के, खाली 2 ही नहीं है। और हमारी इंडिया खाली उस 2 के पीछे ही पड़ा है, और अब वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार नहीं चाहती। ध्यान दो इस बात पे। आगे 293, इसको कैसे तोड़ेंगे हम? देखो 125 प्लस 125 कितना हो गया? 225। उसके बाद हम 25 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कितना हो गया? 125, 125, 250, 250, 225 हो गया। 225, 250, एक और 25 कर लेते हैं यहाँ पे। हम एक और 125 भी तो कर सकते हैं, कम हो जाएगा कि 125, 3×15 कैरी 1, 3×6 7, 3 ज़्यादा हो जाएगा। तो 125, 125 और 50, तो कितना हो गया? 250, 3, ज़्यादा हो गया ये ना। 125, 125, 200, 250, 250 और ये हो गया 275, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 250 और 250, 60, 70, 75, 275 हो गया ये, ठीक है। अब इस 293 में से 275 माइनस करते हैं, तो 13 में से 5 गए तो 4, 5, 7, 8, 8 बचा यहाँ पे। यहाँ बचा हमारे पास 8, 8 में 7 गए 1, तो 18 बचा यहाँ पे। 18 के लिए हम क्या करते हैं? 1 5 ये, 1 5 ये, और 1 5 ये, और प्लस 3, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? इसके लिए आ गया हमारा सर्कल, एक और सर्कल। फिर 25 के लिए हमारा आ गया ये हेक्सागन। इसके बाद 5 के लिए आ गया हमारा ये 1 2 3, और उसके बाद ये हमारा ट्रायंगल 1 2 और ये 3, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं 651 का। तो 651 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्योंकि 625 तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ज़्यादा नहीं है वैसे, ठीक है। 625 हो गया, हमारे पास कितना बचा? अब 651 में से 625 गया, तो हमारे पास आधा ही बचेगा। तो 10 11 में से 5 गया, 4 5 6, और यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, 26 बचा हमारे पास। 25 के लिए हमारे पास है, तो यहाँ पे पकड़ लेते हैं हम 25 और प्लस 1, ठीक है। अब ये 625 के लिए हमारे पास क्या था? ये सांप। 25 के लिए हमारे पास क्या था? ये हेक्सागन। और 1 के लिए हमारे पास ट्राइंगल, तो ये हमारा आंसर हो गया। तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा इजिप्शियन सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और कैसे हमें उसको तोड़ के बनाना है, ठीक है। इससे पहला भी इजिप्शियन सिस्टम ने बता दिया था मैंने तुम्हें कि कैसे कैसे करना होता है उसे, ठीक है। तो उसके बारे में हम मल्टीप्लाई का भी मैं सिखा दूंगा तुम्हें, तो अब इतना समझ लो, क्योंकि इसके आगे हमारा मेसोपोटामियन नंबर है, वो भी ईजी है, लेकिन हाँ माया नंबर थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन उसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन जरूर से दबा देना। तुम बेल आइकन नहीं दबाते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। और जो मैंने आज बातें बताई हैं बोली हैं, वो सीबीएसई और एनसीईआरटी और गवर्नमेंट ध्यान दे कि बच्चों को आगे ले जाना है, पीछे नहीं लेके जाना उन्हें। पेन पे आए हैं वो लोग, अंगूठे पे वापस नहीं ले जाना उनको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।